सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 3 को कंप्लीट किया और आज हम भाग 4 में राज्य की कार्यपालिका जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में नियुक्ति और उसकी नियुक्ति में जो परंपराएं और इसके अलावा बेसिक चीज़ों की जानकारी की थी। आज अपन देखेंगे राज्यपाल को कौन कौन से किस प्रकार के वेतन और भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है और वो क्या क्या कार्य करता है। तो राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, अपनी परीक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पता ही होगा इस चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन देखते हैं सबसे पहले ना वेतन और भत्ते। एक पॉइंट पीछे रह गया था अपना, उसको अपन पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट कवर कर लिए थे और वेतन और भत्तों को आज उसमें ऐड कर देते साथ में। तो वेतन और भत्ते की बात करें तो राज्यपाल को 1,10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। 1,10,000 रुपये मासिक, मंथली ना, समय अनुसार चेंज भी हो सकता है। इसके अलावा निःशुल्क निवास स्थान मिलता है इनको रहने के लिए, भवन। भत्ते मिलते हैं। भत्ते क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता कहते हैं जिसे अपन। होता क्या है, जैसे किसी एक को शहरी क्षेत्र में लगाया और एक किसी को ग्रामीण क्षेत्र में, तो बताओ खर्चा कहाँ ज़्यादा होगा? शहरी क्षेत्र में खर्चा ज़्यादा होता है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो एक्स्ट्रा खर्चे, जो एक्स्ट्रा पैसे सरकार की तरफ से दिया जाता है उसे भत्ता कहते हैं। भत्ता अपन वैसे सामान्य भाषा में भी कहते हैं भत्ता, मतलब ज़्यादा, तो भत्ते होते हैं ये। तो भत्ते क्या होते हैं? एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं सरकार को ये इनको मिलते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे महंगाई भत्ता है या जो भी इनको मिलता है। अन्य सुविधाएं वो जो भी होगी संसद कानून के द्वारा क्या करेगी? तय करेगी। संसद कानून बनाएगी और संसद जो कानून बनाएगी उन्हीं के अनुसार इनको जो भी सुविधा है वो सुविधा इनको मिलेगी। वेतन मैंने पहले कहा था, 7वां संविधान संशोधन देखा था अपने 1956 में। उसके अकॉर्डिंग क्या था? एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल बन सकता है। तो उस समय की खास बात, उस समय आप कहोगे सर कि फिर वो 2 राज्यों का 7 राज्यपाल है, फिर पेमेंट, उस समय जो पेमेंट है एक राज्य का राज्यपाल तो ये है ही है, 2 राज्यों या 3 राज्यों को जो बन जाता है अगर ज़्यादा का, तो क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्ति है ना। संविधान द्वारा व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। संविधान द्वारा राज्यपाल को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई है। अगर अपन देखें तो मैंने पहले ही कहा था पिछला चैप्टर ये चैप्टर बिल्कुल लगभग सेम है। वहाँ जो केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति थी, यहाँ पे किसकी स्थिति है? राज्यपाल की है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। राज्य की स्थिति केंद्र के राष्ट्रपति जैसे, लेकिन कुछ अंतर होता है। कुछ अंतर कह सकते हैं, पूरा नहीं। जैसे सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? प्रमुख सेना राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होती, संकटकालीन शक्तियाँ नहीं होती, और भी कई सारी जो शक्तियाँ वो इनके पास नहीं होती। तो अपन देखें पहली लाइन क्या थी? व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई। व्यापक मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई राज्यपाल को। और दूसरी चीज़ कहूँ तो वही राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? केंद्र सरकार की। तो ज़्यादा पावर है वो केंद्र सरकार के पास होती है। और राज्य, मैंने पहले कहा था, संसदात्मक व्यवस्था है, इस कारण एक होता है वैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो राज्यपाल कौन सा प्रमुख है? संविधान में तो प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख की बात करें राज्य में तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो दुर्गादास बसु, इनके शब्दों में ये क्या कहते हैं? आप कहोगे सर ये कौन है? अरे कोई नहीं, महान व्यक्तित्व हैं। इनके जो शब्द हैं वो हमें देखने हैं। इन्होंने राज्यपाल के बारे में क्या कहा है? राज्यपाल पद को लेकर इनका जो कथन स्टेटमेंट दिया गया है वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। अपन उसको देखेंगे। देखो, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है। अगर थोड़े में देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलता जुलता ही है। फिर सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर बाकी लगभग दोनों की शक्तियाँ क्या है? सेम है। जो केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति, वही राज्य में राज्यपाल की स्थिति। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं, पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने, सबके आपको 4-4, 5-5 पॉइंट जो भी है वो अच्छे से याद रखने, फिर आप अपने आप लिख पाओगे। मेन चीज़ क्या है? ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या होती है, ये सारे पॉइंट वैसे हमने सेम ही तो है, कितनी बार हमने इनको पढ़ लिया। देखो ध्यान से, कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। याद करो, आर्टिकल 52 क्या था? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या था?
केंद्र में, या जो सारी केंद्र की जो सारी कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। इसी प्रकार हमने आर्टिकल 153 एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य में, उसमें फिर अमेंडमेंट किया गया 7th अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। उसके तहत क्या किया था बता दिया मैंने, एक ही व्यक्ति एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। अब हुआ क्या देखो, आर्टिकल 154 क्या कहता है, राज्य की जो सारी कार्यपालिका शक्तियाँ वो किस में निहित होती है, वो आपके राज्यपाल में निहित होती है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सेम वो प्रधानमंत्री की वहाँ पे नियुक्ति करता था, ये मुख्यमंत्री की। इनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता बता चुका हूँ, आर्टिकल 165 और 76 में हमने महान्यायवादी के बारे में बात की थी, कल चर्चा पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है हाई कोर्ट। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग क्यों करता है, ये राज्य में जो बड़ी बड़ी भर्तियां है या वैकेंसीज है इनके बारे में ये आयोजन करवाता है ना। आरपीएससी कहते हैं, जैसे आरएस है तो, है ना। जैसे हमने देखा था वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करता था, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता था। वो यूपीएससी क्या करता है, देश का सबसे बड़ा ये एग्जाम जो आईएएस का अपन यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं वो कंडक्ट करवाता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं, लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या लेता है, परामर्श लेता है। याद रखना मैंने उस समय बताया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना सुप्रीम कोर्ट में आराम से करेगा, जब वो राज्य में करेगा तो राज्यपाल से क्या करेगा, परामर्श करेगा। एक चीज़ और, सारी बातें बताई ना किताब में लिखी हुई है, मतलब क्या है, फॉर्मेलिटी एक तरह की। व्यवहारिक रूप से देखें तो राज्यपाल को किसने नियुक्त किया, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। राज्यपाल को समय से पूर्व भी कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल का स्थानांतरण कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। फिर परामर्श तो एक तरह की फॉर्मेलिटी हो गई, जो राष्ट्रपति के मन में, और राष्ट्रपति किसके कहने से करता है, केंद्र सरकार के कहने से करता है। तो सारी वास्तविक शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में, या अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राज्य सूची के विषय पर सीमित, समवर्ती सूची पर, राज्य सूची के विषय तक क्या होती है, सीमित। इनकी जो कानून बनाने की शक्ति राज्य में तो राज्य सूची पर रहेगी ऑब्वियसली, है ना। समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति की आज्ञा से ये कानून बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा, दोनों के बीच मतभेद हो तो किसकी बात मानी जाएगी, केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। राज्य सरकार के संबंध में नियमों का निर्माण करता है। राज्य सरकार के संबंध में कौन कौन से नियम होंगे, कैसे होंगे, इन सभी का निर्माण भी कौन करता है, राज्यपाल। मंत्रियों के बीच में कार्य विभाजन करता है, बिल्कुल करता है। और यहाँ हमने देखा था अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो गई था कंप्लीट, ठीक है। मुख्यमंत्री से शासन में संबंधित सभी विषयों पर सूचना पाने का अधिकार है। मुख्यमंत्री से राज्यपाल पूछ सकता है कभी भी, भाई अपने राज्य में क्या चल रहा है, मुझे शासन से संबंधित सूचना चाहिए, तो उसका दायित्व है कि उसको सूचना उपलब्ध कराएं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनसे त्याग पत्र भी लेता है, स्वीकारता है, और मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। मुख्यमंत्री से एक ही बात है, नियुक्ति और पदच्युति बताया था मैंने पहले भी। तो नियुक्ति भी राज्यपाल और त्याग पत्र भी कौन ले लेगा, राज्यपाल, मतलब उनकी पदच्युति पद से हटाएगा। ये हो गई आपके कार्यपालिका शक्तियाँ, बहुत ही सिंपल सी, कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार से संबंधित कानूनों का निर्माण करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, हाईकोर्ट में जजेज की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से इसको परामर्श, यह कह सकते हैं कि राज्य की स्थिति जानने का अधिकार इसके पास होता है कि राज्य की स्थिति किस प्रकार है, राज्य में क्या चल रहा है, शासन से संबंधित वो इससे पूछ सकता है। चलो ये अपने कंप्लीट किया कार्यपालिका शक्तियाँ। आगे करते हैं विधायी शक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है पूरा डाटा है अच्छे से याद करो, लाइनें इधर उधर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा याद हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आपके निबंधात्मक प्रश्न आएगा, मैंने पहले कहा था बड़े नंबर का, तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। विधायी शक्तियाँ जितना अच्छा लिखते हैं उतना ही ज़्यादा कॉपी चेकर पे भी इम्प्रेशन होता है। विधायी शक्ति व्यवस्थापिका विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वही बात है, जैसे राष्ट्रपति याद करो, संसद संसद में क्या था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग था केंद्र की। उसी प्रकार राज्यपाल भी क्या होता है, जो राज्य विधानमंडल होता है या जो व्यवस्थापिका है राज्य की, उसका प्रमुख अंग होता है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, वैसे ही जो वहाँ पे कौन बुलाता था, राष्ट्रपति बुलाता था। विधानसभा को भंग कर सकता है, पता है,
चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठकों को संबोधित करता है। ये क्या चीज़ है, चुनाव के बाद पहली बैठक को? होता क्या एक्चुअली, देखो चुनाव हुए, अभी नई नई सरकार बनी, तो नई नई सरकार ने कुछ काम तो किया नहीं, अभी तो आई है। तो जब पहली बैठक होती है उस समय कौन भाषण देता है? राज्यों में हो तो राज्यपाल, केंद्र में हो तो राष्ट्रपति। केंद्र में राष्ट्रपति देता है, ये आर्टिकल 87 में है कि पहली बैठक को संबोधित करेगा। इसके अलावा क्या होता है, देखो राज्य में पहली बैठक है तो सरकार ने कुछ काम किया नहीं, तो सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया तो सरकार किस चीज़ के ऊपर भाषण देगी? तो इसी कारण, इसी आधार पर पहला जो भाषण होता है, पहली जो बैठक होती है उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। आगे की बैठकों में बाद में अलग प्रोसेस चलता रहता है। पहली बैठक को जरूरी है कि ये राज्यपाल राज्य में और केंद्र में राष्ट्रपति संबोधित करे। इसके अलावा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, पता है ना। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। मुख्यतः बात करूँ तो विधानसभा कोई बिल पारित करके भेजती है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्यपाल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मान लो कोई बिल पारित करवाना है कि भाई कोई भी बिल पारित करवाना है, विधानसभा ने कहा ठीक है पारित करवा के भेज दे राज्यपाल के पास, आप साइन कर दो। वैसे ही प्रोसेस है जैसा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के पास था। राज्यपाल के पास क्या पावर है कि एक बार वापस उसको भेज सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, आपने ये मामला सही नहीं किया है। तो विधानमंडल के पास जाएगा वो पुनः बिल, वापस उसके ऊपर विचार करेंगे, अगर करे तो ठीक है, और वापस उसको भेज दे तो ध्यान रखना दूसरी बार भेजेगा तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकता है, कुछ विधेयक ऐसे भी है जिनमें वो खुद रख सकता है अपने पास कि भाई इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, राष्ट्रपति से विचार विमर्श करेंगे। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के बारे में चर्चा कर चुके अपन, राष्ट्रपति के समय की थी। जब क्या होता है, संसद का सत्र केंद्र में नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, जब राज्य में कोई अधिवेशन नहीं चलता रहा विधानमंडल का, तब कानून की जरूरत पड़ जाए तो क्या होता है, उस समय सीधी सी बात है, उस समय अगर हमें किसी कानून की जरूरत पड़े तो अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है। 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। कब? विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह में अगर सदन से या विधानमंडल से पारित करवा दिया जाता है तो कानून बन जाता है वैसे ही, और अगर पारित नहीं करवाता है तो 6 सप्ताह के बाद वो कैंसिल हो जाता है। कुछ विषयों में राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को मैंने समझाया, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें केवल राज्य नहीं अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है या फिर केंद्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो फिर ऐसे मामलों में राज्यपाल को राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति। वैसे घुमा फिरा कर कहूँ तो वही बात है, राज्यपाल को लगाया किसने, राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति किसके कहने से करता है, केंद्र सरकार के। तो सारी पावर्स किसके हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है। ये आपको जो भी पैटर्न पूरा मैंने समझा दिया, और थोड़ा कम और थोड़ा फास्ट इसलिए अपन देख कम तो यूँ समझा रहा हूँ कि मैंने पिछले चैप्टर में अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई है केंद्र सरकार में ना। देखो ध्यान से, कुछ विषय में देख लिया हमने। इसके अलावा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, बताया था मैंने। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारिता, सारे मैं 5 समझा चुका हूँ ना विधान परिषद में। इसके अलावा विधानसभा में 1 सदस्य आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है यदि आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उचित प्रतिनिधित्व मतलब सिंपल सी बात है, जितने स्थान होने चाहिए उतने स्थान मान लेते हैं कि पूरे विधानसभा में कोई है ही नहीं, एक ही आंग्ल भारतीय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, इस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलने के कारण कि भाई प्रतिनिधित्व मिला नहीं, इसको प्रतिनिधित्व दिलाना है हमें, तो उसको भी 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं पहले ना, जो इसलिए इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। वित्तीय शक्तियाँ आओ, वैसे ही सेम जैसे अपने किसमें थी, राष्ट्रपति के पास थी। राज्यपाल को वित्तीय शक्तियाँ धन विधेयक से पूर्व स्वीकृति, जैसे केंद्र सरकार में धन विधेयक रखने से पूर्व लोकसभा में रखा जाता था, रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती थी। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल से अनुमति या स्वीकृति ली जाती है तथा प्रतिवर्ष विधानसभा के समक्ष क्या रखता है, बजट रखवाता है। अनुमति मिलने पर क्या लेता है, अनुदान की मांग करता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें है। बजट रखवाने का काम कौन करेगा, राज्यपाल। राज्य में, केंद्र में राष्ट्रपति। रखता कौन है, वित्त मंत्री। रखता है एक रखवाता है, दोनों में फर्क है ना, वो रखवाता है और वित्त मंत्री रखता है। इसके अलावा अनुदान की मांग जो भी है वो सब इसकी अनुमति से की जाती है। किसकी, अरे राज्यपाल की।
राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की मांग भी कर सकता है। पूरक क्या होता है? एक्स्ट्रा खर्चे जो भी होते हैं उनके लिए भी राज्यपाल क्या कर सकता है? आपके विधानमंडल से मांग कर सकता है कि भाई हमें इतनी राशि और चाहिए। बिल्कुल क्लियर सा है। राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का अधिकार होता है। संचित निधि मैंने बताया था, सिंपल सी बात है। संचित निधि होती क्या है? राज्य का जो पैसा होता है वो इसमें कंप्लीट होता है। संचित निधि में जो आपके एक्स्ट्रा ऐड किए हुए, मतलब कुल मिला के राज्य की संचित, सिंपल सी बात को, तो एक कमरा है उसमें खूब सारे पैसे भरे हुए हैं, सिंपल सी बात सामने, उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का अधिकार होता है। क्लियर है? तो ये सारी सिंपल सी बेसिक चीज़ें थी। वित्तीय शक्ति अपने पहले भी देख चुके अपन कंप्लीट, वही है सारी। न्यायिक शक्तियाँ ज़्यादा वैसे खास तो नहीं है, फिर भी है काफ़ी। आर्टिकल 161, राज्य की कार्यपालिका संबंधी विषयों पर किसी विधि के विरुद्ध अपराध किया गया। राज्य की जो कार्यपालिका के संबंध में कोई विषय आता है, राज्य की कार्यपालिका का मतलब जो राज्य सूची है उसमें जो विषय लिखे हुए हैं उनसे संबंधित कोई अगर विधि के विरुद्ध किसी ने कोई दंड, मतलब किसी ने कोई अपराध कर लिया है तो उसे अगर दंड देना है, मतलब उसे सजा देनी है, तो दंड को क्या कर सकता है राज्यपाल? कम कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है, उसे क्षमा दे सकता है। स्वरूप कैसे बदलते हैं भाई? स्वरूप सिंपल सी बात है, जैसे आपको फांसी दे दी मान लेते हैं, तो क्या होगा? आप राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल को लगता है भाई हाँ ये राज्य सूची का विषय है और इसके ऊपर आपने कुछ किया है, तो वो आपको सज़ा का स्वरूप बदल सकता है। स्वरूप का मतलब जो आपको फांसी की सज़ा थी उसको उम्र कैद में बदल सकता है, उसको 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, या उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है। ये सारे काम वो कर सकता है। कौन? राज्यपाल। केंद्रीय सूची, संघ सूची मतलब, और उनसे संबंधित कोई विषय हो तो ये अधिकार किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो किसको सलाह दे सकता है? किसको कह सकता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वहाँ पे क्या लगा सकता है? आर्टिकल 356 के तहत क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन। कंप्लीट इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ थी उसमें हमने चर्चा की थी, तो ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा ये राज्य का क्या होता है? राज्य का ये कुलाधिपति होता है। आप कहोगे कुलाधिपति क्या होता है? देखो, राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय, जैसे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय या JNU अपन जिसे कहते हैं, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इन सब का जो कुलाधिपति, सबका प्रमुख होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखो ध्यान से, सभी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे? अपने राजस्थान में। जैसे राजस्थान में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो प्रमुख होता है उसको अपन कहेंगे कुलाधिपति। सभी का मिला करे ना, वो तो कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्र का कौन होता है? केंद्र के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका राष्ट्रपति होता है। कुलाधिपति हमने देख लिया। इसके अलावा भाई सभी यूनिवर्सिटीज़ में कुलपति की नियुक्ति करता है। अब मैं सिंपल सा मैटर समझाता हूँ। देखो, राजस्थान की बात करें तो खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ है भाई, खूब सारी JNU है, कई कुछ है, तो इन सभी को मिलाकर सबके ऊपर हेड कौन? राज्यपाल। अब राज्यपाल क्या करेगा? अकेला तो सबके ऊपर ध्यान नहीं रख सकता, वो क्या करेगा? सभी में खुद कुलाधिपति है तो सभी जितने भी यूनिवर्सिटी सब में एक क्या लगा देगा? कुलपति मतलब एक तरह से आप प्रिंसिपल टाइप कह सकते हो। अपने स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है? कुलपति होता है। और कुलपतियों के ऊपर जो मेन होता है वो कौन है? कुलाधिपति। तो लिखोगे क्या इसमें? राज्यपाल राज्य की विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। अतः तो वह विश्वविद्यालय जो भी उनमें कुलपति की नियुक्ति करता है। इसके अलावा RPSC का वार्षिक प्रतिवेदन देता है, कितना खर्चा हुआ, कितना गया, कितना आया, इनके बारे में टोटल जानकारी। और राज्य की आय व्यय से संबंध में महालेखा परीक्षक से प्रतिवेदन स्वीकारता है। महालेखा परीक्षक बताया था मैंने आपको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका काम क्या होता है कि राज्य में इनकम कितनी हुई है, कितना खर्चा हुआ, इनके बारे में टोटल जानकारी रखना। तो उनसे भी प्रतिवेदन कौन ले सकता है? अरे भाई राज्यपाल ले सकता है। भाई हमें बताओ, राज्यपाल कहेगा हमें बताओ कितना खर्चा हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, तो सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा विविध शक्तियाँ, इनकी चर्चा अपन अगले पार्ट में करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा आज अपने पार्ट था, एक दो बार आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट इसीलिए कराया ताकि क्योंकि अपने पिछले चैप्टर में सारी चीज़ें करी हुई है, ज़्यादा अलग से कुछ था नहीं आज। तो ठीक है।